हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आर चौधरी में। देखो, आपने जो पहले दो वीडियोस पे प्यार दिखाया है और जो सपोर्ट दिया है ना, वो तहे दिल से आपका धन्यवाद। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने। उसी सीरीज़ में देखो, अपन ने पहले बीज टॉपिक की बात की थी और बीज की जो मैंने दो वीडियो बनाए थे तुम्हारे, उन दोनों वीडियो में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लायक थे, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने लायक हो, वो मैंने उसमें तैयार किए थे। उसी में तुम्हारा एक ये था कि सर अब खरपतवार पे बनाओ। भाई वो चैप्टर में समझ में नहीं आता या फिर उसमें दिक्कत आती है, तो मैंने खरपतवार पे जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस बनने थे ना, अच्छे क्वेश्चंस प्लस जो एग्जाम में आए हुए हैं पुराने, वो सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं यहाँ पे। तो अपन देखो, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, देखो बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 1 की, खरपतवार विज्ञान के, देखो बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 1 की, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, कि जो वीड्स है, खरपतवार है, उस खरपतवार के जनक कौन है। विलियम गॉड, जेबी ट्रिपलेट, जेन्थ्रो टूल या पुष्करनाथ। इन चारों में से कौन है जिन्होंने खरपतवार शब्द दिया था। ठीक है, तो उसके जो जनक तुम्हारे कौन थे, वो कौन थे तुम्हारे, जेन्थ्रो टूल। अरे कौन है, जेन्थ्रो टूल। एक तो खरपतवार के और एक तुम्हारे किसके, भू परिष्करण के। ठीक है, खरपतवार और भू परिष्करण के जो जनक है ना, वो तुम्हारे कौन है, जेन्थ्रो टूल। बात करें विलियम गॉड, अब विलियम गॉड ने क्या किया था, वो तुम्हारे किया था, एक शब्द दिया था, तुम्हें पता हो तो, हरित क्रांति। कौन सा, हरित क्रांति शब्द दिया था, किसने दिया था, विलियम गॉड ने। किसने, विलियम गॉड ने। बात करें जेबी ट्रिपलेट, ये हैं तुम्हारे शून्य भू परिष्करण। किसके हैं, शून्य भू परिष्करण के जनक है, कौन है, जेबी ट्रिपलेट। बात करें जेन्थ्रो टूल, बात कर ली अपने इसकी। और पुष्करनाथ, पुष्करनाथ सीड प्लांट टेक्निक, नाम सुना होगा आपने, आलू से संबंधित जिसका, सीड प्लांट टेक्निक मतलब वायरस रहित पौधे तैयार, वो तुम्हारे किसने दिया था, पुष्करनाथ ने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः होते हैं C3 प्रकार के, केम, C4 या C2 कि जो वीड होते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं, वो तुम्हारे होते हैं C4 पादप। अरे लाडलों, कौन से होते हैं, C4 पादप होते हैं। कौन होते हैं, खरपतवार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि खरपतवार कौन से शब्द होते हैं तुम्हारे, सॉरी, खरपतवार कौन से पादप होते हैं, तो वो तुम्हारे कौन से होते हैं, C4 पादप होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सिंचाई जल के साथ शाकनाशी देना क्या कहते हैं। फर्टिगेशन, इरिगेशन, हर्बिगेशन या कोई नहीं। कि सिंचाई के साथ अपन जो शाकनाशी का आप यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3, हर्बिगेशन। क्या कहते हैं, हर्बिगेशन। देखो बात करें फर्टिगेशन क्या होता है, वो तुम्हारे होता है क्या, सिंचाई जल के साथ में उर्वरक देना। सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। इरिगेशन अपन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सिंचाई को। किसको बोलते हैं, सिंचाई को। हर्बिगेशन अपन ने बात कर ही ली। ठीक है, तो शाकनाशी देना हर्बिगेशन और उर्वरक देना फर्टिगेशन। ठीक है लाडलो। देखिए अगला प्रश्न अपना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। खरपतवार किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई जब खेत में खरपतवार उगते हैं ना, तो वो कौन कौन सी चीज़ के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ताप के लिए, नमी के लिए, पोषक तत्व के लिए या सभी के लिए। ये जो वीड मतलब खेत में उगे, वो खेत में क्या करते हैं, ये फसल के साथ में उगते हैं और फसल के साथ में ही नष्ट हो जाते हैं। तो उस खेत में उगकर ये फसल से किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ताप, नमी, पोषक तत्व या सभी। तो इसमें तुम्हारे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि ताप के लिए भी करते हैं, नमी के लिए भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। यूपी,
MP, MH या गुजरात। देखो बात कर ले अपन ने खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय की, तो वो तुम्हारे कहाँ पर है, वो है जबलपुर में। अरे लाड लो, कहाँ पर है, जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ पर है, MP। कहाँ पर है, MP में है तुम्हारे क्या, जबलपुर। वहाँ पर तुम्हारे क्या है, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित है। ठीक है। अब देखो पहली चीज़ बात कर लें भाई, ये पहले तुम्हारी इस, अब देखो जबलपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। कब हुई थी, 2009 में। इससे पहले तुम्हारे कहाँ पे था ये, वो था हिसार हरियाणा। कहाँ पर था, हिसार हरियाणा में था। वहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो वहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी तुम्हारे 1989 में। 1989 में थी हिसार हरियाणा में। फिर इसको जबलपुर मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया 2009 में। तो तुम्हारे खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर, तुम्हारे जबलपुर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, फसलों को सर्वाधिक हानि किससे होती है, खरपतवार से, कीटों से, रोगों से या कवक से। ये तुम्हारे एग्जाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो जेट हो, चाहे वो तुम्हारे सुपरवाइजर हो, चाहे तुम्हारे ICAR हो, चाहे तुम्हारे BHU, हर टाइप से काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो बात कर ले अपन सीधी सीधी कि फसलों को किससे सर्वाधिक हानि होती है, खरपतवार, कीट, रोग या कवक। तो वो तुम्हारी किससे होती है, खरपतवार से होती है। कितना परसेंट, 30 से 35%। कितनी होती है, 30 से 35% हानि होती है। किसको होती है, खरपतवारों को। बात करें कीटों कितनी होती है, वो होती है 20%। कितनी होती है, 20। रोगों से कितनी होती है, 26%। कितनी होती है, 26% होती है। और बात करें कवक से, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और कीट रोगों दोनों की अगर साथ आ जाए तुम्हारे, वो कितनी होती है, 10 से 100%। कितनी होती है, 10 से 100% हानि होती है। और सर्वाधिक तुम्हारी किससे होती है, खरपतवार से होती है। ठीक है। देखो अगला प्रश्न है जो तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2013 के अंदर, कि चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालीन का प्रयोग कब करते हैं, बुआई से पूर्व है, अंकुरण से पूर्व है, अंकुरण के बाद, या कभी भी कर सकते हैं। देखो बेसालीन को अपन बोलते हैं क्या, फ्ल्यू क्लोरेलिन। क्या बोलते हैं, फ्ल्यू क्लोरेलिन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेसालीन को। राइट बात। अब इसको अगर अपन ये बोलते हैं ना, तो सीधी सीधी बात ये है कि इसका अपन यूज कर किस में करते हैं। तो देखो एक तो दलहनी फसलें और ये तुम्हारे तिलहनी फसलें। दलहनी और तिलहनी जो फसलें होती है ना, इनमें अपन जो यूज़ करते हैं किसका, बेसालीन का, वो तुम्हारे करते हैं बुआई या रोपाई से पूर्व। देखो दो शाखा से होती है, दलहनी में कौन सी होती है तुम्हारे, बेसालीन। तिलहनी में कौन सी होती है, पेंडीमिथालिन। नाम सुना होगा तुमने, कौन सी होती है, पेंडीमिथालिन होती है। इन दोनों का ही यूज, मतलब दलहनी और तिलहनी कब करते हैं, बुआई से पूर्व है, किसका, बेसालीन का। और पेंडीमिथालिन का अपन यूज कब करते हैं, बुआई के तो बाद में और अंकुरण से पहले यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारी, बुआई से पूर्व है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इपीमरल्स खरपतवार कौन सा होता है, चौड़ाई, कांस, हजारदाना या सभी। देखो पहली चीज़ की इपीमरल्स जो वीड होते हैं ना, वो कहते किसको हैं, जिन खरपतवारों का जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह का होता है ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इपीमरल्स खरपतवार कहते हैं। भाई जो तुम्हारे 2-4 सप्ताह लगभग 1 महीने में उगते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इपीमरल्स वीड बोलते हैं। अब उनमें से ये किसका है, तुम्हारे चौलाई का है, कांस का है, हजारदाना या सभी। इसका जो तुम्हारे आंसर होगा ना, वो तुम्हारे क्या होगा, हजारदाना। क्या होगा, हजारदाना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, बथुआ की बीजों उत्पादन क्षमता कितनी होती है, कि जो बथुआ की तुम्हारी बीज उत्पादन क्षमता होती है, सीड उत्पादन की जो क्षमता होती है ना, वो कितनी होती है, 1,96,000, 1,75,000, 72,000 या 16,000। तो देखो बथुआ, बैसे भथुआ और बैसे 72, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। वही बात कर ले तो 1,96,000 किसकी होती है, वो तुम्हारी होती है किसकी, जंगली चौलाई की।
किसकी होती है, जंगली चौलाई की होती है। कितनी होती है, 1,96,000। बात करें मकोई, मकोई की होती है तुम्हारी कितनी, 1,75,000। किसकी, मकोई की। बेहतर अपने बात कर ली। और 16,000 तुम्हारी होती है किसकी, अमरबेल। अरे लाडलों, किसकी होती है, अमरबेल की होती है 16,000। जंगली चौलाई की होती है 1,96,000। मकोई की होती है 1,75,000। ठीक है, देखिए देखिए अगला प्रश्न है, खरपतवार प्रबंधन की कौन सी विधि जैविक खेती के लिए अनुशंसित नहीं है। देखो जैविक खेती की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, पॉलीथीन पलवार, हरी खाद, रासायनिक पड़त या निस्तेज बीज सैया कि कौन सी विधि है जिसको अपन खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें तुम्हारी जैविक खेती में, मतलब जहाँ पे जैविक खेती होती है ना, वहाँ पे कौन सी विधि का अपन उपयोग नहीं कर सकते। देखो जैविक खेती तुमने बहुत पहले अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा होगा। जैविक खेती अपने क्लास टाइम में भी इसकी बात की थी अपन ने। देखो जैविक खेती क्या होती है, मतलब जहाँ पे अपन रसायनों का प्रयोग न के बराबर करते हैं, मतलब करते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा आंसर तुम्हारा पड़ा है, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले तुम्हें समझना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को अपन ने बस पढ़ लिया, यार तो अपन को आया नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो पहले क्वेश्चन को अपन वो तोड़ो मरोड़ो, उसको समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से खरीफ का खरपतवार है, निम्न में से खरीफ का खरपतवार है चौलाई, लहसुआ, गोखरू या सभी। भाई जो खरीफ के तुम्हारी वीड है ना, वो तुम्हारे कौन कौन से हैं। ठीक है, खरीफ के खरपतवार कौन कौन से हैं, चौलाई है, लहसुआ है, गोखरू है या सारे के सारे ही हैं। तो देखो खरीफ मतलब जो तुम्हारे उगते हैं वर्षा ऋतु में। कब उगते हैं, वर्षा ऋतु में। तो अपन इसको देखो ट्रिक बात की थी क्लास के अंदर, CLGHMMP। क्लास टाइम में अपने इसकी ट्रिक बात की थी, CLGHMMP। तो देखो इसमें इस ट्रिक के अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे के सारे आंसर इसमें आ रहे हैं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे आया हुआ है जेठ 2012 में, सॉरी माफ कीजिएगा 18 में, पेंडिमिथलिन का प्रयोग कब करते हैं। निर्गमन पूर्व, निर्गमनोत्तर, प्रारंभिक निर्गमनोत्तर या निर्गमनोत्तर देरी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। इसका आंसर देखो भाई, पेंडिमिथलिन अपन ने देखो बात की थी पहले लास्ट क्वेश्चन में, किसका अपन यूज़ करते हैं, बुआई के तो बाद में, लेकिन अंकुरण से पहले। अब ये यूज करते हैं अपन किसका, पेंडिमिथलिन का। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर कौन सा आएगा, निर्गमन पूर्व, मतलब अंकुरण से पहले। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में तुम्हारे देखो परजीविता एक टाइप्स आपने पढ़ा होगा वीड का, परजीविता। ठीक है, इस परजीविता टाइप से तुम्हारे काफ़ी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है रूखड़ी, ओरोबेंकी, डोडर या कसकुटा। देखो परजीवी की अपन बात कर लें, परजीवी में देखो तुम्हारा सीधा सीधा दे रखा है। एक अपन ने ट्रिक की बात की थी, ALOS। एक होता है तुम्हारे तना, एक होता है तुम्हारे जड़। एक क्या होता है तना, एक तुम्हारे क्या होता है जड़। तना और जड़ की अपन बात कर लें, तो देखो तना और जड़ की बात कर लें अपन, पहले तुम्हारे क्या आएगा, तना। क्या आएगा, तना। ठीक है, और तना देखो अगर तुम्हारे पहले आता है, क्या तना अगर तुम्हारे पहले आता है, तो देखो अब तना में तुम्हारे दो चीज़ होते हैं, एक तो पूर्ण और एक अर्ध। एक तो पूर्ण और एक तुम्हारे अर्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है रूखड़ी, ओरोबेंकी, डोडर या कसकुटा। देखो तना परजीविता की अपन बात कर ले, तुम्हारे इस परजीविता के आधार पर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। और देखो तुम्हारे दो टाइप्स होते हैं, तना परजीवी और जड़ परजीवी। तना और जड़, तने में भी तुम्हारे दो आते हैं, एक तो पूर्ण और तुम्हारे क्या आता है अर्ध। एक तो पूर्ण आता है, एक तुम्हारे क्या आता है अर्ध आता है। जड़ में भी दो आते हैं, एक तो पूर्ण और एक अर्ध, मतलब पहले पूरा आएगा फिर आधा आएगा। तना ऊपर होता है तो तना क्या होगा, पहले ऊपर आ जाएगा। जड़ नीचे होती है तो जड़ क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर पे। इसकी एक ट्रिक होती है क्या, ALOS।
ए से अमरबेल, एल से लोरेंथस, ओ से ओरोबेंकी और एस से स्ट्राइका। अब इसने पूछा क्या है, पूर्ण तना पूछा है, मतलब तना पूछा है मतलब ऊपर वाला। पहले क्या आएगा पूर्ण, तो क्या तुम्हारे क्या हो जाएगा इसमें अमरबेल, और अमरबेल को अपन क्या बोलते हैं कस्कुटा। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो तुम्हारे आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, गाजर घास है एक है, ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेठ 2020 में कि गाजर घास क्या होता है, औषधीय पौधा है, खरपतवार है, तेल वाला पौधा है या फिर दाल वाला पौधा है। देखो गाजर घास जिसको अपन बोलते हैं क्या, पार्थेनियम, क्या बोलते हैं पार्थेनियम बोलते हैं, और इसका बोटनिकल नेम क्या होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और ये तुम्हारे एक प्रकार का क्या है औषधीय पौधा नहीं है, क्या है खरपतवार, मतलब वीड है ये। अरे तुम सबको पता है, सबने बहुत बार पढ़ा होगा गाजर घास गाजर घास, और ये तुम्हारे क्या होता है खरपतवार होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करने वाला खरपतवार है, कि वो कौन सा खरपतवार है जो तुम्हारे मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करता है, दूब घास, बरू, गाजर घास या मोथा। कि मनुष्य में जो एलर्जी उत्पन्न करता है ना, वो कौन सा वीड करता है। देखो एलर्जी ये तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा वो वीड है जो तुम्हारे मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करता है, दमा की शिकायत करता है, वो कौन सा वीड है। ठीक है, तो देखो अपन बात करें, देखिए कि कौन सा जो वीड था वो तुम्हारे कर रहा था क्या एलर्जी उत्पन्न कर रहा था, क्या कर रहा था एलर्जी उत्पन्न कर रहा था, वो तुम्हारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गाजर घास। कि गाजर घास क्या करता है मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करता है, अस्थमा की शिकायत करता है और दमा की शिकायत करता है। कौन करता है गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, और ये तुम्हारे सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोखरू में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कि जो गोखरू होती है ना, उस गोखरू में नाइट्रोजन कितना होता है। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, खेत के लिए, क्योंकि गोखरू में क्या होती है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, 5% होती है, 3% होती है, 6% होती है, या 4% होती है। वो होती है कितनी तुम्हारे ऑप्शन नंबर 2, 3% होती है। कितनी होती है 3% नाइट्रोजन होती है, किस में होती है गोखरू में। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार घूम फिर के क्वेश्चन आता है ये, जेट 2012 में पूछा हुआ है, और जेट के अलावा तुम्हारे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग टाइप से आता है। देखो किस टाइप से आता है, कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। अब जिसको यहाँ पता है कि अनुहरण का मतलब क्या होता है, वो तो इसमें आंसर कर देगा, जिसको नहीं पता है वो तुम्हारे इसमें तुक्के मारेगा। देखो पहला ऑप्शन फेलेरिस माइनर, एविना फतवा, चिन्नोपोडियम एल्बम, अमरेंथस विरिडिस। कि कौन सा वो वीड है जो तुम्हारे गेहूं का अनुहरण है। देखो फेलेरिस माइनर अपन बोलते हैं किसको, गेहूं सा को। देखो तुम्हें वीड्स के साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, अभी बात करेंगे अपन आगे, उसमें वो तुम्हारे साइंटिफिक नेम दिया था, और तुम्हें वो कुछ भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो रियल नेम ही देगा, वो उसका साइंटिफिक नेम भी दे सकता है। ठीक है, तो तुम्हें उसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। फेलेरिस माइनर को बोलते हैं अपन गेहूंसा को बोलते हैं, एविना फतवा, क्या एविना फतवा, और तुम्हारे जो एविना फतवा अपन बोलते हैं ना, वो किसको बोलते हैं जंगली जई को। अरे लाडलों किसको बोलते हैं जंगली जई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एविना फतवा। चिन्नोपोडियम एल्बम, चिन्नोपोडियम एल्बम सबको पता है किसको बोलते हैं बथुआ, किसको बोलते हैं बथुआ। एक तुम्हारे आता है अमरेंथस विरिडिस, क्या है अमरेंथस विरिडिस, विरिडिस ये तुम्हारे किसको बोलते हैं जंगली चौलाई को, किसको बोलते हैं जंगली चौलाई को। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो अनुहरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अनुहरण पूछ रहा है वो, अनुहरण। अब देखो अनुहरण अपन किसको बोलते हैं, अरे तुमने नाम सुना होगा नकलची, तुमने नाम सुना होगा मिमिक्री, तुमने नाम सुना होगा अनुकारी,
चाहे नकलची बोल दो, चाहे मिमिक्री बोल दो, चाहे अनुकारी बोल दो, चाहे अनुहरण बोल दो, एक ही होता है ये। अब गेहूं का नकलची, सबको पता है नकलची मतलब जो नकल निकालता है, सेम टू सेम होता है, वो तुम्हारे कौन है? फेलिरिस माइनर, गेहूं सा, गेहूं का मामा, मंडूसी, ठीक है, गुल्ली डंडा, बहुत सारे नाम है इसके। वो तुम्हारे क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ये तुम्हारे पूछा हुआ जेठ 2012, और इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नागफनी के जैविक नियंत्रण के लिए डक्टाइलोओपन्सी को कहाँ से लाया गया था? कि जो नागफनी है, कौन सी है? नागफनी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बन रहा है कि इस नागफनी का जो वो नियंत्रण करते हैं ना, जैविक कीट के जो काम में लेते हैं, वो तुम्हारे कौन से लेते हैं? तो तुम्हारे यहाँ पे दे रखा है सीधा सीधा, कौन सा ले रहे हैं? डक्टाइलोओपन्सी, ठीक है। अब इस डक्टाइलोओपन्सी को कहाँ से लेके आए थे अपन? यूएसए, श्रीलंका, मेक्सिको, इराक। अब देखो नागफनी डंक, इस देखो पहले चीज इसको याद कैसे रखें? नाग सांप डंक मारता है, डंक बंदूक की मारती है, लेकिन आपको याद रखना है कि सांप क्या करता है? डसता है, डसता मतलब डंक मारता है, ठीक है। तो डंक से क्या हो जाएगा? डक्टाइलोओपन्सी। अब ये कहाँ डंक मारता है सांप, ठीक है, वो तुम्हारे मारता है कहाँ पे? श्रीलंका। रावण, याद है ना, सीता माता। तो ये श्रीलंका से लेके आए थे इसको, और कब लेके आए थे? 1926 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ तुम्हारे एग्जाम में, 1926 में लेके आए थे, श्रीलंका से लेके आए थे। और किसको लेके आए थे? डक्टाइलोओपन्सी को लेके आए थे। किसके लिए लेके आए थे? नागफनी के नियंत्रण के लिए। देखिए अब बात करें यूएसए कि यूएसए से किसको लेके आए थे अपन? देखो यूएसए से अपन लेके आए थे किसको? लेंटाना कैमरा के लिए, ठीक है। लेंटाना कैमरा को लेके आए थे अपन किससे? यूएसए से। कब? 1809 में। बात करेंगे अपन आगे वाले क्वेश्चनों में। 1809 में अपन लेके आए थे किसको? लेंटाना कैमरा को। कहाँ से लेके आए थे? यूएसए से लेके आए थे, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता था कि जो ये लेंटाना कैमरा है ये आगे जाके अपने ही सर पे क्या बनेगा? मुसीबत बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है कि कौन सी वो हर्बिसाइड है जिसका अपन अंकुरण के बाद में यूज करते हैं? किसमें? सोयाबीन में। ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेठ 2015 में। इमिजाथापिर, पेंडिमेथालिन, एलाक्लोर या बेसालिन। तो देखो अंकुरण के पश्चात, कब की बात करें अपन? अंकुरण के पश्चात की बात कर रहे हैं। और देखो बात कर लेकर अपन अंकुरण के पश्चात की ना, तो देखो तुमने एक लाइन सुनी होगी कि कुछ फसलें हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, मूंग हो गया, गंवार हो गया, मूंगफली हो गया। इन वीडियोस में अपन क्या करते हैं? बुआई के बाद, ठीक है, बुआई के बाद में चौड़ी व जो सक्रिय पत्ती होते हैं ना, चौड़ी व सक्रिय पत्ती वाले जो भी वीड होते हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए एक रसायन काम में लेते हैं, एक शाकनाशी काम में लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इमिजाथापिर। क्या बोलते हैं? इमिजाथापिर बोलते हैं उसको। ज़्यादा यूज होता है इसका, ये चीज़ याद रखना। और वो तुम्हारी क्या करते हैं? मतलब कोई सा भी वीड हो, जरूरी नहीं है वो चौड़ी पत्ती वाला हो, जरूरी नहीं है वो सक्रिय पत्ती वाला हो, कोई सा भी वीड हो जो उगा हुआ है तुम्हारे खेत में, उसके लिए अपन क्या करते हैं? इस इमिजाथापिर का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, मक्का का डाउनी मिल्ड्यू किस खरपतवार पर शरण लेता है? देखो डाउनी मिल्ड्यू मक्का में एक रोग होता है जिसको अपन तुलासिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुलासिता बोलते हैं। और तुम्हारे जो डाउनी मिल्ड्यू है, ये तुलासिता है, ये होता है तुम्हारे कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। और ये तुम्हारे जो कवक होता है वो कौन से वीड पे शरण लेता है? कांस पे, बथुआ पे, हजारदाना पे या मोथा पे, ठीक है। तो मक्का का जो तुम्हारे डाउनी मिल्ड्यू है ना, ये लेता है तुम्हारी किस पे शरण लेता है? कांस पे। अरे किस पे लेता है? कांस पे लेता है। कौन? मक्का का डाउनी मिल्ड्यू। और एक तुम्हारी और होता है मक्का का तना छेदक। मक्का का तना छेदक किस पे शरण लेता है? वो लेता है तुम्हारे ऑप्शन नंबर 2 बथुआ। किस पे? बथुआ पे। अब बात करें हजारदाना, किसकी? हजारदाना पे कोई शरण लेता नहीं है। और बात करें मोथा, इस पे भी कोई शरण नहीं लेता। तो कांस पे तुम्हारा लेता है डाउनी मिल्ड्यू का कवक है, और बथुआ पे लेता है तुम्हारे तना छेदक कीट शरण लेता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है।
ये तुम्हारे जेठ 2019 में पूछा हुआ है। और देखो 19 से तुम्हारे इसी साल से तुम्हारे चालू हुआ था ये। और देखो अपन सीधी बात कर लें, तुम्हारे इंग्लिश टर्म्स, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं है वो वीडियो, कोई सा भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के एक बार इंग्लिश टर्म्स ज़रूर देख लेना। इस 2019 के बाद से तुम्हारे जो भी पेपर लगे हैं ना, उनमें इंग्लिश टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स बहुत ज़्यादा काम में ली जा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। तो देखो क्या पूछा उसने, उसको अपन रोकथाम बोलते हैं, उसको अपन नियंत्रण बोलते हैं, उसको अपन इरेडिकेशन बोलते हैं, या उसको अपन रिडक्शन बोलते हैं। कि खरपतवार को अपन कंप्लीट नष्ट करना, कि उसकी प्रजाति होती है ना, उसको संपूर्ण नष्ट करने को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ से उसको अपन जानते हैं। अब देखो जिसको पता है कि उसकी इंग्लिश टर्म क्या होती है, उसकी इंग्लिश टर्म क्या होती है, वो तो क्या करेगा, इसका आंसर ऑटोमेटिकली कर देगा। देखो संपूर्ण उन्मूलन, और उन्मूलन को अपन क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन बोलते हैं। अरे लाडनो क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन बोलते हैं। तो जिसको उन्मूलन का मतलब पता था, वो तुम्हारी क्या करेगा, इसका आंसर राइट करेगा। और ये लगभग का उस टाइम पे लगभग बच्चों का क्या हुआ था, तुम्हारी ये गलत हुआ था, सिर्फ इंग्लिश टर्म्स ना आने के चक्कर में। ठीक है, तो अगर आगे ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ना कि कुछ और पूछ ले, तो उस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आइसोप्रोट्यूरोन है, कि जो आइसोप्रोट्यूरोन है वो क्या चीज़ होती है, उसका अपन यूज कहाँ करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि पुराने एग्जाम्स में पूछा हुआ है, जेट 2010 में पूछा हुआ है, लेकिन देखो जेट 2010 में तो पूछा हुआ है, लेकिन ये आगे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन को पता होना चाहिए कि किस में इसका यूज करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1, क्या इसका यूज करते हैं अपन कीटनाशक के रूप में, क्या यूज़ करते हैं फफूंदनाशक के रूप में, क्या यूज़ करते हैं खरपतवारनाशक के रूप में, क्या यूज़ करते हैं चूहानाशक के रूप में। तो तुम इसका आंसर मेरे हिसाब से तुम सब के सब इजी वे में कर दोगे। ये क्या होती है, एक प्रकार की खरपतवारनाशी होती है। क्या होती है, खरपतवारनाशी होती है। कौन, आइसोप्रोट्यूरोन। और इसका जो अपने यूज़ करते हैं ना भाई साहब, वो तुम्हारे करते हैं किसमें, गेहूँ में। किस में करते हैं, गेहूं में करते हैं। किसके लिए करते हैं, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। किसके लिए करते हैं, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो एक चीज, चलो ठीक है अपन ने ये तो बात कर ली। अब देखो अभी क्या हो रहा है, इस गेहूं में इस आइसोप्रोट्यूरोन की जगह एक शाकनाशी काम में ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बताओ ये सारे के सारे। कि जो शाकनाशी तुम्हारी होती है ना, आइसोप्रोट्रोन, इस आइसोप्रोट्रोन के प्रति क्या हो गए, पौधे क्या हो गए, प्रतिरोधी हो गए, प्रतिशील हो गए। मतलब आराम से इसका यूज भी करें ना, तो उसको पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसकी जगह अपन अब एक नाम काम में लेते हैं, कौन सी शाकनाशी, सल्फ्यूरोन। क्या लेते हैं, सल्फ्यूरोन शाकनाशी काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप में किस फसल के लिए उपयोग ली जाती है। कि जो 2,4-D का अपन यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, चंवला के लिए, या मक्का के लिए। किस वीड के लिए अपन यूज करते हैं, किसका, 2,4-D का। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा किस हिसाब से, वो देखना एक बार क्वेश्चन को। 2,4-D सुरक्षित रूप में किस फसल के लिए उपयोग करते हैं, भाई सबको पता है इसको। देखो ये चीज़ तो तुम्हें सबको पता है कि भाई साहब इसका यूज़ करते हैं अपन चौड़ी पत्ती का नाम आता है, क्या आएगा, 2,4-D। क्या आएगा, 2,4-D। लेकिन पता ये भी होना चाहिए ना कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है वो, क्योंकि जो बनाता है ना उसमें भी दिमाग होता है भाई साहब। तो देखो 2,4-D जो यूज़ करता है, और वो भी सुरक्षित रूप में किस फसल में अपन काम में लेंगे, कपास में, सोयाबीन में, चंवला में, या मक्का में। अब तुमने नाम सुना होगा, देखो ये 2,4-D का अपन यूज़ करते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। तो बेसिक सी बात है, इसका अपन उस फसल में यूज नहीं करेंगे जिसमें क्या होता है, चौड़ी पत्तियां होती है। अब देखो कपास की पत्तियां चौड़ी होती है, चंवला की पत्तियां चौड़ी होती है, मक्का की पत्तियां चौड़ी होती है। तो इसमें इसका अपन यूज किस में करेंगे, सोयाबीन की फसल में। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे, सोयाबीन। जेट 2007 में आया हुआ है। और इसके अलावा भी ये बड़ी एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न,
देखो 2,4-D किसके काम में आता है? खरपतवार नष्ट करने में, कीट नष्ट करने में, रोग नष्ट करने में, या बीजोपचार करने में? अच्छा क्वेश्चन है कि 2,4-D का अपन यूज़ किस में करते हैं? सबको पता है किस में करेंगे? खरपतवार नाशक के रूप में। किसमें? खरपतवार नाशक के रूप में। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे वो तुम्हें खरपतवार ना देकर वैसा अगर उसमें वो दे देता हार्मोन, क्या दे देता? हार्मोन, और बाकी का ऑप्शन वो ऐसे कैसे रख लेता, तो तुम लोग क्या करते थे इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर क्या होता? हार्मोन होता। क्या होता? हार्मोन, क्योंकि हार्मोन भी 2,4-D का होता है, एक हार्मोन का काम भी करता है, जो तुम्हारे किसका होता है? ऑक्जीन हार्मोन का ही एक टाइप होता है। कौन सा? 2,4-D। अरे लाडलो, कौन सा? 2,4-D हार्मोन का काम भी करता है और शाकनाशी खरपतवार नाशक का काम भी करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2,4-D का प्रयोग गेहूं की फसल में कब करते हैं? जेठ 2019 में, ताज़ा ही पूछा हुआ है। बुआई के 10 दिन बाद में, बुआई के 65 दिन बाद में, बुआई के 30 से 35 दिन बाद में, या अंकुरण के 15 दिन बाद में? कि जो 2,4-D का अपन यूज़ करते हैं गेहूं में, किसके लिए करते हैं? चौड़ी पत्ती वालों के लिए। और वीड की जो पत्तियां चौड़ी लगभग हो जाती है ना, वो तुम्हारी कब हो जाती है? लगभग 1 महीने के आसपास। कब? 1 महीने के आसपास। तो इसका आंसर तुम्हारी क्या आएगा? बुआई के 30 से 35 दिन बाद में, ऑप्शन नंबर 3। देखो 2,4-D का यूज़ अपन करते हैं बुआई के 30 से 35 दिन, और आइसो प्रोटीन का अपन जो यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं 25 से 30 दिन। करते हैं 25 से 30 दिन बाद इसका यूज करते हैं। क्या आंसर होगा इसका? आंसर नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला, मोथा का जैविक नियंत्रण किस कीट, जैविक कीट से करते हैं? किसका? मोथा का करते हैं। देखो पहला बेक्ट्रा वेरुटेना, पहला क्या है? बेक्ट्रा वेरुटेना। दूसरा डक्टाइलो ओपनसी, क्या है? डक्टाइलो ओपनसी। तीसरा है निकोटियाना वेरुटेन, निकोटियाना वेरुटेन। चौथा जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा। कि कौन सा होगा जिसका अपन यूज करते हैं किसमें? मोथा में। अब देखो पहला बेक्ट्रा वेरुटेन, इसको एक बार छोड़ दो। पहला देखो ऑप्शन नंबर 4 जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा, जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा। इसका जो अपन यूज करते हैं भाई साहब, वो करते हैं किसके लिए? तुम सबको पता होगा कि जाइकोग्रामा, देखो जय गाजर, जय गाजर, जय, इसको यहाँ पकड़ो, इसको यहाँ पकड़ो। तो गाजर में, गाजर घास के लिए किसका यूज करते हैं तुम्हारे? जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा। अगला निकोटियाना वेरुटेन या निकोटियाना ब्रूची का जो अपन यूज करते हैं ना, वो करते हैं किसके लिए? जलकुंभी, जल कुंभी के लिए यूज करते हैं। डक्टाइलो की अपन ने पहले बात कर ली। डंक, डंक मारता है कौन? नाग, नाग से नागफणी। अब बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 1। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे? ऑप्शन नंबर 1 बेक्ट्रा वेरुटेना। बेक्ट्रा वेरुटेना शाकनाशी काम में लेते हैं अपन, किसके लिए? मोथा के नियंत्रण के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ चिन्नोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? ये तुम्हारे आया हुआ है जेठ 2013 में, कि जो बथुआ होता है ना भाई साहब, वो कौन सा है? जीवन वर्ष मतलब 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है, या बहुवर्षीय है? कौन सा टाइप का वीड है ये? और देखो तुमने सुना होगा बथुआ, क्या चीज़? बथुआ। बथुआ तुम्हारे उगता है कब? खरीफ में या रबी में? रबी में, सर्दियों में उगता है बथुआ। अरे बथुआ चील वो सब्जी खाटो बनाओ जाना है कद? सर्दियों में। कद बनाओ जाओ? सर्दियों में। तो बथुआ कब उगता है? सर्दियों में। अब सर्दियों में उगता है तो जाहिर सी बात है एक ही ऋतु में होगा, तो कौन सा हो जाएगा? 1 वर्षीय। सीधा सीधा है, इस क्वेश्चन में कोई मतलब कंफ्यूज होने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से ऑफ टाइप वीड है। तो देखो ऑफ टाइप, अब भाई साहब जिसको पता है कि ऑफ टाइप अपन किस टाइप के वीड को बोलते हैं ऑफ टाइप, वो तो इसका आंसर कर देगा। और जिसको पता नहीं कि ऑफ टाइप कौन सा होता है, ऑफ टाइप कौन सा होता है, उसको भाई साहब इसका आंसर नहीं आएगा। गेहूं में गेहूं सा,
गेहूं में जो गेहूं के कल्याण सोना में सोनालिका या गेहूं में बथुआ। अब देखो गेहूं में गेहूं से अपन ने बात की थी, ये तुम्हारे कौन सा होता है, नकलची। गेहूं में जो पिछली फसल का खरपतवार, पिछली फसल का खरपतवार अगर जहाँ उगता है तुम्हारे, अब देखो गेहूं में जो, माफ़ कीजिएगा, गेहूं में जो तुम्हारे जो है ना वो पिछली फसल नहीं है, गेहूं के साथ ही है। तो एक फसल में दूसरी फसल क्या हो जाएगा तुम्हारे, सापेक्ष। क्या हो जाएगा, सापेक्ष। गेहूं की कल्याण सोना में सोनालिका, ये तुम्हारी क्या हो जाएगा, एक किस्म में दूसरे किस्म में क्या हो जाएगा, अवांछित। और गेहूं में बथुआ क्या हो जाएगा तुम्हारी, ये निरपेक्ष। ठीक है। अब देखो ऑफ टाइप, ये पकड़ना भाई साहब इस ऑफ टाइप को, कि ऑफ टाइप अपन किसको बोलते हैं, और ऑफ टाइप तुम्हारे जो वीड बोलते हैं ना वो किसको बोलते हैं अपने, अवांछित या रोगियों को। किसको, अवांछित या रोगियों को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ऑफ टाइप वीड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। गेहूं की कल्याण सोना में सोनालिका का जो पौधा होता है ना वो तुम्हारी क्या होता है, ऑफ टाइप वीड होता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे सुपरवाइजर 2018 वाले एग्जाम में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइम पे। क्यों हुआ था, देखिए, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, कि कौन सा है जो तुम्हारी द्विवर्षीय वीड है। साइनोडोन डक्टाइलोन, क्या पूछ दिया है तुम्हारे, साइनोडोन डक्टाइलोन। ये किसका नाम है तुम्हारे, दूब घास का। लाडलो में तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, देखो वीड्स के साइंटिफिक नेम याद कर लेना। एविना फतुआ, एविना फतुआ तुम सबको पता है, अपन पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। किसका होगा ये, जंगली जई। चिकोरियम इंटाइवस, चिकोरियम इंटाइवस ये अपन बोलते हैं किसको, कांसनी को। अगला साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस से रोटेंडस ये तुम्हारे होता है किसका, मोथा। किसका होता है, मोथा का होता है। क्या होता है, साइप्रस इरिया या साइप्रस रोटेंडस। ठीक है। अब भाई साहब द्विवर्षीय तुमने पढ़ा होगा, एक तो जंगली गाजर और एक जंगली गोभी। जंगली गाजर, जंगली गोभी ये पहले वर्ष उगते हैं, दूसरे वर्ष से बीज उत्पादन करते हैं। अब इन दो के अलावा तुम्हारे एक वीड और होता है जिसको अपन बोलते हैं कांसनी या चिकोरी। कांसनी या चिकोरी, छिचोरी नहीं, चिकोरी। छिचोरी यहाँ पे नहीं आएगा, चिकोरी आएगा। अब कांसनी या चिकोरी, अब चिकोरी भाई साहब जो कांसनी होती है ना ये तुम्हारी क्या होती है, ये एक वर्षीय भी होती है, द्विवर्षीय भी होती है और बहुवर्षीय भी होती है। अपवाद होता है ये, और अपवाद एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चिकोरियम इंटाइवस, ऑप्शन नंबर 3। उस टाइम पे ये क्वेश्चन से सब लोगों का, बहुत से लोगों का, बताओ ना, बहुत लोगों का गलत हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है। अगर पता था किसी को भाई कांसनी क्या होती है तो उनके बोट निकलने में याद नहीं थे, और जिसको बोट निकलने में आते उसको पता नहीं था कि कौन सा होता है। सब ने दो ही पढ़े हैं, जंगली गाजर और जंगली गोभी। ठीक है। देखिए अगला 2,4-D का व्यापारिक नाम होता है, कि कौन सा है ये व्यापारिक नाम जो तुम्हारे 2,4-D का होता है। मतलब 2,4-D जो मार्केट में मिलती है ना वो तुम्हारे किस नाम से मिलती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला लीडर, पहला क्या है तुम्हारे, लीडर। दूसरा वीडर, दूसरा क्या है तुम्हारे, वीडर। तीसरा स्टाम्प, तीसरा क्या है, स्टाम्प। चौथा राउंड अप, राउंड अप। अब देखो भाई साहब 2,4-D को अपन बोलते हैं ना वो बोलते हैं प्लांट गार्ड, पौधा का सिक्योरिटी गार्ड, पौधा का सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं प्लांट गार्ड, और तुम्हारे बोलते हैं वीडर। प्लांट गार्ड और वीडर बोलते हैं किसको, 2,4-D को। तो वैसा लीडर किसको बोलते हैं, लीडर बोलते हैं सल्फ्यूरोन को। किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरोन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। भाई साहब स्टाम्प किसको बोलते हैं, और बात करें स्टाम्प की, स्टाम्प अपन बोलते हैं किसको, पेंडी मिथालिन को। किसको बोलते हैं,
पेंडिमिथलिन को अपन बोलते हैं स्टाम्प, और प्रोपेलिन को बोलते हैं अपन, इसको प्रोपेलिन को बोलते हैं अपन स्टाम्प F34। राउंड अप, क्या राउंड अप, राउंड अप अपन किसको बोलते हैं, क्या राउंड अप किसको बोलते हैं, राउंड अप बोलते हैं भाई साहब अपन किसको, वो बोलते हैं तुम्हारे सीधा सीधा ग्लाइफोसेट को। अरे किसका बोलते हैं, ग्लाइफोसेट को बोलते हैं क्या, राउंड अप। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लांट गार्ड या वीडर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद व अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है जेठ 2020 में। देखो लाडलो, मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये बहुत ही, ये देखो वीड वाला चैप्टर वो था क्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ता है और ये क्या कंफ्यूज करता है, इसलिए क्या होता है याद नहीं होता। लेकिन यकीन मानो अगर तुमने इसको ढंग से पढ़ लिया, पहले पढ़ो, फिर जो ये अपनी PDF है, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को देखो, कभी नहीं भूलोगे, यकीन है मेरा। अगर तुमने क्वेश्चंस पढ़े और फिर उसके बाद मतलब सॉरी पहले थ्योरी पढ़ी, नोट्स पढ़े मेरे, और उसके बाद अगर तुमने क्वेश्चंस पढ़े ना, तुम वीड के चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। प्लस जो भी क्वेश्चन आएगा ना, चाहे किसी भी टाइप से आए, तुम उसको राइट करोगे। ठीक है, ये दावा है अपना, बिल्कुल गारंटी है अपनी, नो टेंशन नो फिक्र। पढ़िए अपना चैप्टर। देखो कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के तो बाद अंकुरण से पहले, अपन इसकी बात पहले कर चुके हैं, वो टाइप्स भी पूछा हुआ है, ये टाइप्स भी पूछा हुआ है। ये तुम्हारे पूछा हुआ है कब, जेठ 2020 में। पेंडिमिथालिन, बेसालिन, 2,4-D आइसोप्रोट्यूरोन की कौन सी वो शाकनाशी है जिसका अपन यूज करते हैं बुआई के तो बाद में और अंकुरण से पहले। देखो अपन ने इन दो की बात पहले कर चुके, पेंडिमिथालिन की और बेसालिन की। किसकी, पेंडिमिथालिन और बेसालिन। बेसालिन का अपन यूज करते हैं कब, बुआई या रोपाई से पूर्व, बुआई या रोपाई से पूर्व। और वहीं मैंने तुम्हें बताया था दलहनी व तिलहनी फसलों में पेंडिमिथालिन का यूज जो करते हैं ना अपन, पेंडिमिथालिन का वो अपन करते हैं कब, बुआई के तो बाद में और अंकुरण से पहले। तो इसका आंसर क्या होगा लाडलों, ऑप्शन नंबर 1, 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरोन का अपन करते हैं यूज खड़ी फसल में, मतलब बुआई के लगभग 1 महीने बाद में या 1 महीने के आसपास यूज करते हैं 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काबिल तारीफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप इसको बोलो ना भाई साहब, सबसे डेंजर क्वेश्चन है ये। और देखना लगभग का गलत भी हुआ तुम्हारे, ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या इनके बोटनिकल नेम नहीं दिए, वरना तुम और भी कन्फ्यूजन होते हैं। देखो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार, ये तुम्हारे एक बार पूछा हुआ है सुपरवाइजर में, तब से ये चर्चा में रहा है तुम्हारे। सत्यानाशी, गेहूंसा, कांसनी या हिरणखुरी कि कौन सा वीड है जो तुम्हारे आपत्तिजनक है, क्या है, आपत्तिजनक है। सत्यानाशी है, गेहूंसा है, कांसनी है या हिरणखुरी है। देखो गेहूं का आपत्तिजनक, इसमें तुम लगभग तुम्हारे जो आंसर तुम लोग करते ना, वो क्या करते हैं, गेहूंसा, क्या करते हैं, गेहूंसा। लेकिन लाडलों इस बात को याद रखना, गेहूंसा इसका आपत्तिजनक नहीं है, नकलची, अनुकारी, मिमिक्री, अनुहरण है। ठीक है, तो इसका जो आपत्तिजनक है वो तुम्हारी क्या होगा, हिरणखुरी होगा। क्या होगा, हिरणखुरी। इस जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। क्या होता है, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस होता है किसका, हिरणखुरी का। किसका होता है, हिरणखुरी का। तो बात करें कांसनी, जिसकी कांसनी या चिकोरी, ये तुम्हारे होता है आपत्तिजनक किसका, बरसीम का, जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है, चिकोरियम इंटाइलबस। क्या होता है, चिकोरियम इंटाइलबस। गेहूंसा पता ही है सबको। सत्यानाशी सरसों का होता है, नाम क्या होता है, आर्जीमोना मैक्सिकाना। और इस सरसों का सत्यानाशी की जगह पहला कौन सी प्रायोरिटी आएगी तुम्हारे, कृष्णनील। कौन सा आएगा, कृष्णनील। तो इसका आंसर तुम्हारे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, हिरणखुरी होगा। ठीक है, क्या होगा, हिरणखुरी। देखिए अगला क्वेश्चन, हजारदाना किस फसल का मुख्य खरपतवार है।
कि जो हज़ारदाना है ना वो किस फसल का मुख्य खरपतवार है। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और ये तुम्हारी क्वेश्चन अब यहाँ आपने पूछा हुआ है। सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी जोधपुर कैंपस में, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। क्या धान में होता है, क्या सरसों में होता है, क्या तंबाकू में होता है या बाजरे में होता है। ये हज़ारदाना है ना ये किस में होता है। अब देखो हज़ारदाना यहाँ पे हज़ारा नहीं है अपना, हज़ारा गेंदा होता है, ठीक है। हज़ारदाना एक वीड होता है जो मुख्यतः किस फसल में उगता है तुम्हारे, बाजरे में। किस में उगता है लाडलो, बाजरे में उगता है। क्या उगता है, हजार दाना, ठीक है भाई। हज़ारदाना किस में उगता है तुम्हारे, बाजरे में उगता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे, सर्प विष उतारने में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। कि सांप का जहर उतारने में किस वीड का यूज करते हैं, कुंजरी, गूंब, घनेरी या सेंजी। कुंजरी, कंजरी नहीं है, कुंजरी है। कुंजरी, गुंब, घनेरी या सेंजी, कौन से वीड का अपन यूज करते हैं यहाँ पे सांप का जहर उतारने में। वो करते हैं तुम्हारे ऑप्शन नंबर 2, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ल्यूकस एस्परा। क्या बोलते हैं, ल्यूकस एस्परा बोलते हैं, जिसका अपन यूज करते हैं किसमें, गुंब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गुंब बोलते हैं। और क्या यूज करते हैं इसका, सांप का जहर कम करने के लिए। देखिए अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है, जेट 2010 में आया हुआ है कि कौन सी वो शाकनाशी है जिसका अपन यूज़ करते हैं दलहनी फसलों में। वो मेटाकैस्यूरोन है, 2,4-D है, ब्यूटाक्लोर है या पेंडिमेथलिन है। कौन सी वो शाकनाशी है। तुमने सुना होगा कि दलहनी फसलों में अपन एक शाकनाशी काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं क्या अपन है, फ्ल्यूक्लोरेलिन या बेसालिन, ठीक है। फ्ल्यूक्लोरेलिन या बेसालिन अपन काम में लेते हैं किसमें, दलहनी फसलों में। किसमें लेते हैं, दलहनी फसलों में लेते हैं फ्ल्यूक्लोरेलिन या बेसालिन। अब भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो अब एक शाकनाशी और होती है जिसका अपन यूज़ करें तो फसल पर को देखो कोई हानि रहित है, मतलब फसल को हानि नहीं होती है। वो अपन पहले बात कर चुके हैं कि दलहनी में अपन बेसालिन के अलावा और किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पेंडिमेथलिन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस टाइप से एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस खरपतवार के खाने से पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है। कि कौन से वीड को अगर पशु खा लें तो दूध में क्या आएगी तुम्हारे, दुर्गंध आएगी, ठीक है। सत्यानाशी, आर्जीमोना मैक्सिकाना, बथुआ, जंगली लहसुन या चौलाई। कौन सी वीड के खाने से तुम्हारे पास आती है, पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है। और इसका जो राइट आंसर तुम्हारे होगा ना वो क्या होगा, जंगली प्याजी व जंगली लहसुन। क्या चीज़ है, जंगली प्याजी और जंगली लहसुन खाने से क्या होता है, आटे में दुर्गंध आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इन दो के खाने से तुम्हारे क्या होता है, आटे में दुर्गंध आती है। देखिए अगला प्रश्न, ओरोबेंकी खरपतवार किस फसल की समस्या है। अच्छा क्वेश्चन है, AAO 2018 में पूछा हुआ है। अब तुम्हें पता होगा ओरोबेंकी, तुमने सुना होगा तंबाकू तंबाकू तंबाकू, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं है तंबाकू, तो कि ओरोबेंकी किस फसल की समस्या है। कपास की है, टमाटर की है, गन्ने की है या गेहूं की है। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रटा रटा है तो तुमने रटा होगा सबको, बिल्कुल सबने आसानी से रटा होगा। ओरोबेंकी का भाई साहब नाम आते ही तुम्हें एक ही करना है क्या, कि ALO से परजीविता की अपने बात की थी। किसकी बात की थी, परजीविता की बात की थी कि भाई साहब ALOS, अमरबेल, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। बस इन 4 नाम तुम याद रखना, चारों में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और ओरोबेंकी के लिए तुमने रटा होगा तंबाकू को, है ना, तंबाकू में, सरसों में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो तुमने वहाँ पे एक लाइन और पढ़ी होगी कि तंबाकू और सरसों में तो होता ही होता है। इसके अलावा तुम्हारी ये सोलेनेसी कुल, कौन सा, सोलेनेसी जो कुल होता है ना, उस सोलेनेसी कुल की जो फसलें होती है उनमें ये होता है। कपास का कुल कौन सा होता है, मालवेसी। गेहूँ का ग्रेमिनिया पोएसी, गन्ना का ग्रेमिनिया पोएसी,
टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। धान में ब्यूटा क्लोर का प्रयोग अपन करते हैं, कि ब्यूटा क्लोर का अपन यूज करते हैं ना, वो कब करते हैं। क्या तुम्हारे बुआई के 4 से 5 दिन बाद में करते हैं, रोपाई के 10 दिन पहले करते हैं, बुआई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं, या कटाई से 20 दिन पहले करते हैं। तो देखो तुमने अपन ने पढ़ा था क्लास टाइम में शाकनाशी रसायन के प्रयोग करने के समय के आधार पे, और वहाँ पे अपन ने इस ब्यूटा क्लोर को पढ़ा था ना, वो पढ़ा था बुआई के तो बाद में। कब पढ़ा था, बुआई के तो बाद में और अंकुरण से पहले, राइट। अब देखो बुआई के बाद अंकुरण, मतलब बुआई और अंकुरण में लगभग समय लगता है 5 से 7 दिन का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, बुआई के 4 से 5 दिन बाद में। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है AOW की एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाजर घास का नियंत्रण किस जैविक कीट से करते हैं, कि कौन सा वो जैविक कीट है जिससे अपन करते हैं गाजर घास का नियंत्रण। जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा, ठीक है, डक्टाइलोपन्सी, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, या निकोटियाना ब्रूची। तो देखो गाजर घास का अपन जो नियंत्रण करते हैं ना, वो करते हैं जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा से। किससे, जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा से। इसको अपन लेके आए थे 1983, और कहाँ से लेके आए थे, मेक्सिको से। लाडलों कहाँ से लेके आए थे, मेक्सिको से लेके आए थे। किसको लेके आए थे, जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा से। डक्टाइल ओपन से, नाग डंक श्रीलंका 26, याद है ना, नाग डंक श्रीलंका 26। अगला बात करें क्रोसिडोसिमा लेंटाना, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, याद करो, लेंटाना से लेंटाना कैमरा, मेक्सिको 21, मेक्सिको 21। निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना जलकुंभी जलनी, पता है ना, छलनी जलनी, 1982 USA, याद है। अब देखो बात करें अगला, अच्छा क्वेश्चन है, AFO में आया हुआ है। पेंडिमिथालिन का प्रयोग करते हैं खरपतवार के लिए, माफ़ कीजिएगा 2 बार आ गया, खरपतवार के लिए, कवक या जीवाणु, ठीक है। तुम सबको अच्छे से पता है भाई किसके लिए अपन यूज़ करते हैं इस पेंडिमिथालिन का, वो करते हैं तुम्हारे खरपतवार के लिए। किसके लिए आएगा, अरे पता ही है, पेंडिमिथालिन अभी बात की थी अपन ने, दलहनी व तिलहनी फसलों में, स्पेशली इसका अपन करते हैं कौन सी फसलों में, तिलहनी में करते हैं। कब करते हैं, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले। AFO में आया भाई, अभी लास्ट लेटेस्ट एग्जाम हुई थी ना पिछली बार, उसमें। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2,4-D की 1 हेक्टेयर के लिए जो मात्रा अपन काम में लेते हैं ना, वो कितनी लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये। 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5, या 4 से 4.5, कि 2,4-D की अपन जो मात्रा लेते हैं वो कितनी मात्रा काम में लेते हैं। अब देखो अपन को पहली चीज़ पता होना चाहिए कि 2,4-D कितने रूपों में मार्केट में मिलता है। तो तुम्हें पता होगा 3 रूपों में मिलता है, एक तो सोडियम साल्ट, एक एमीन साल्ट, और एक एस्टर। सोडियम साल्ट, एमीन साल्ट और एस्टर। सोडियम साल्ट 1 किलोग्राम, एमीन साल्ट 0.75 और एस्टर 0.50। इन तीनों रूपों में तुम्हारे 2,4-D अवेलेबल होता है, ठीक है। और जो अपन हाईएस्ट यूज करते हैं तुम्हारे, वो करते हैं कौन सा, सोडियम साल्ट काम में लेते हैं। और अपन 1 हेक्टेयर उसकी मात्रा जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगी ना, वो कितनी आएगी, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है, जेठ 2010 में पूछा हुआ है कि धान की फसल का कौन सा वीड है जो अनुहरण खरपतवार है। फेदरिस माइनर गेहूं का, साइनोडोन डक्टाइलोन, ये होता है तुम्हारी दूब घास। किसका होता है, दूब घास का। इकाइनोक्लेवा क्रुस्केली और मेलिलोस एल्बा, मेलिलोस एल्बा, ये जो तुम्हारे मेलिलोस एल्बा है, ये कौन से वीड का है, सेंजी, याद है ना, सेंजी। तो इकाइनोक्लेवा क्रुस्केली, तो इकाइनोक्लेवा क्रुस्केली की अपन बात कर लें, किसका होता है तुम्हारे ये, सावा, ठीक है। किसका होता है, सावा का। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3।
ये आया हुआ तुम्हारे जेठ 2010 में। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, किस शाकनाशी का प्रयोग मक्का व उड़द की खेती में प्रयोग करना चाहिए? कि कौन सी वो शाकनाशी है जिसका अपन मक्का व उड़द की खेती में प्रयोग करते हैं? क्या वो आइसोप्रोटोन है, क्या वो एट्राजीन है, क्या वो बेसालिन है, और क्या वो सीमाजीन है? ये है, ये है, ये है या ये है? देखो, आइसोप्रोटोन चौड़ी पत्ती वालों के लिए, एट्राजीन का अपन यूज़ करते हैं जवार बाजरा मक्का में, बेसालिन का यूज़ करते हैं अपन दलहनी फसलों में, और सीमाजीन का तो पता ही है मक्का में करते हैं। लेकिन अभी इस पर क्या लग गया? बेन लग गया। क्या लग गया? बेन। तो देखो, इसका जो राइट आंसर तुम्हारे होगा ना, वो होगा तुम्हारे क्या, बताओ, देखो सोचो, अपने चेहरे की बात कर ली ना, सोचो कौन सा होगा। अब मक्का का आता है भाई साहब, एक ये और ये माइंड में आ रहा है, लेकिन इसका यूज अपन उड़द में नहीं करते। उड़द क्या है? दलहनी फसल है। ठीक है, तो इन दोनों में जो अपन यूज़ करते हैं वो तुम्हारे क्या आएगा? आइसोप्रोटीरोन। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सीडेज समूह में आता है? अब देखो, सीडेज की बात कर लें कि कौन सा है वो तुम्हारे सीडेज समूह में आता है। देखो, ये तुम्हारे पूछा हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तुम्हारी आई थी ना, कौन सी? फर्स्ट ग्रेड की, उसमें तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था, साइनोडोन डक्टाइलोन। साइनोडोन डक्टाइलोन तुम्हें सबको पता है किसका बॉटनिकल नेम होता है? दूब घास का। किसका होता है? दूब घास का होता है साइनोडोन डक्टाइलोन। अगला, चिन्नोपोडियम एल्बम किसका होता है? बथुआ का। साइप्रस रोटेंडस मोथा, साइप्रस रोटेंडस मोथा, और कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये तुम्हारे सबको पता ही है किसका होता है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा। याद करो, देखिए कस्कुटा किसको बोल रहे थे अपन? याद आ गया? कस्कुटा, कस्कुटा, ACLOS, अमरवेल। याद आ गया? ठीक है, तो अब देखो बात करें कि इसमें कौन सा सीडेज। अब देखो, सीडेज पहली चीज तो पता होना चाहिए कि सीडेज किसको बोलते हैं। देखो, सीडेज बोलते हैं कि जो भी वीड तुम्हारे साइप्रेसी कुल से संबंध रखता है। कौन से कुल से? साइप्रेसी, यानी वीड का कुल होता है कौन सा? साइप्रेसी। उन खरपतवारों को अपन क्या बोलते हैं? सीडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडेज। और इसमें तुम्हारा आंसर क्या आएगा? मोथा। अब बात कर ले कि मोथा का बॉटनिकल नेम अपने देखा ही था, क्या होता है? साइप्रस एरिया या साइप्रस रोटेंडस। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, पीले रोग की दवा लाइव बाउन या लीवर्जिन बनाते हैं अपन किससे बनाते हैं? गुम्ब से, लोरे गुम्ब से, हिरणकुरी से, या मकोई से? कि कौन सा वो वीड है जिससे अपन बनाते हैं पीलिया रोग की दवा? और पीले रोग की तुम्हारी जो दवा अपन बनाते हैं ना, लाइव बाउन या लीवर्जिन, वो बनाते हैं मकोई से। किससे बनाते हैं? मकोई से बनाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते? तुमने सुना होगा भाई साहब, 2,4-D का एक वेराइटी आती है जिसका नाम है HD 2009। HD 2009, क्योंकि वो इसके प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है, जिसमें अपन इसका यूज नहीं करते। वो कौन सी है? अर्जुन है, सोनालिका है, कल्याण सोना है, या राज 3744 है? देखो, HD 2009 नाम किसका है? अर्जुन का। तो अर्जुन किस्म में अपन 2,4-D का यूज नहीं करते। अगला इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी मिश्रण ODC के घटक शाकनाशी है। अब देखो, सोयाबीन में अपन को ये तो पता है कि सोयाबीन अपन पहले ये अपने ये जेट में क्वेश्चन आ चुका, ये आया हुआ W 2019 में। देखो, ODC का घटक पूछा है। ठीक है, ODC तुमने पढ़ा होगा सोयल केमिस्ट्री में, सोयल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ODC वो है तुम्हारे। तो कौन से वो घटक होता है जिसमें अपन यूज़ करते हैं सोयाबीन के लिए? इमिडाथापिरवाइन, पेंडिमिथालिन, इमिडाथापिरवाइन, इमिजामॉक्स, इमिडाथापिरवाइन, क्यूनोलफॉस, इमिडाथापिरवाइन, एलाक्लोर। कौन सा घटक आएगा तुम्हारे? वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, इमिडाथापिरवाइन, इमिजामॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 48, विश्व में सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम
विश्व का सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम कौन सा है? ये आया हुआ है सुपरवाइजर 2012 में कि कौन सी शाकनाशी है जिसका अपन सबसे पहले यूज किया था विश्व में, वो कौन सी है? एट्राजीन, 2,4-D, बेसालीन या सीमाजीन। तो कौन सी आएगी? 2,4-D। इसकी खोज अपने यूएसए में हो गई थी। कहाँ पे? यूएसए में हो गई थी। 1942 से 44 के मध्य हो गई थी। 1942 से 44 के मध्य हो गई थी किसकी? 2,4-D की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सी शाकनाशी को बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरह मिला देना चाहिए, मतलब जिसका अपन यूज करते हैं बुआई या रोपाई से पूर्व है। ये क्वेश्चन अपने एक टाइप से पहले भी एग्जाम में आ चुका है। 2,4-D का अपन करते हैं, पता है सबको, कब करते हैं? बुआई के फसल के 1 महीने बाद में। इसका भी सेम करते हैं। पेंडी मिश्रण का करते हैं बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। लेकिन जो बेसालीन होती है वो अपन कब करते हैं? बुआई से पूर्व करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में फसली व गैर फसली क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाला रोग है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे खरपतवार आएगा। कौन सा वो खरपतवार है जो गैर फसली व फसली क्षेत्रों में तुम्हारे तेजी से फैलता है? अमरबेल, ओरोबैंकी, रूखड़िया, बांसुरी। कौन सा वो वीड है तुम्हारे? तो वो तुम्हारे कौन सा आएगा? बांसुरी। ठीक है, चाहे तुम्हारी फसल हो चाहे वहाँ पर फसल नहीं हो, दोनों क्षेत्रों में तुम्हारे क्या आएगा? तुम्हारे बांसुरी आएगा। ठीक है, अब देखो बात कर ले अपन सीधी ना कि ये तुम्हारे वीडियो के मैंने 50 क्वेश्चन आपको डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा अभी 40 से 50 क्वेश्चन और है तुम्हारे जो वीडियो के, जो इम्पोर्टेंट है प्लस एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हाँ सर सेकंड पार्ट चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो में बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को, जो भी तुम्हारे एग्रीकल्चर में है ना, इसको सब्सक्राइब करने को बोलो, उसको शेयर करो आप। ठीक है, क्योंकि जितना आप सपोर्ट दिखाओगे, जितना आप प्यार दिखाओगे ना, उतना ही मैं आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।